नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के बिल्कुल नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्पाइन पर नीचे की तरफ एनसीईआरटी पुस्तक है कक्षा 11 की, जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ज़्यादातर विद्यार्थी सोचते रहते हैं कि यार हम सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अलग किताब खरीदनी चाहिए, किताब से भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको आज इस पुस्तक की विशेषताएँ बताऊँगा कि आपको इसे लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो आया है, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि जैसा कि आपको मैंने बोला था, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक यानी कि एनसीईआरटी। आपको पता है जब भी राजस्थान में कांग्रेस का शासन कराता तो एनसीईआरटी लागू कर देते हैं, क्योंकि चलिए इसके बाद में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं विषय सूची दी गई है। पूरी किताब को टोटल 6 इकाइयों में बांटा गया है। इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रत्येक इकाई में पार्ट दिए गए हैं। इसमें भौतिक भूगोल मूल सिद्धांत बताए गए हैं कि भूगोल किन किन सिद्धांतों से मिलकर बना होता है। आपने अपनी कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि भूगोल की 2 शाखाएं होती हैं, प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। कक्षा 11 में आता है भौतिक भूगोल और कक्षा 12 में आता है मानव भूगोल, जिस पुस्तक का रिव्यू भी हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं पहली इकाई का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में, यानी कि भूगोल को विषय क्यों माना जाता है, इसकी क्या क्या कसौटियाँ हैं, इसके अन्य विषयों से क्या संबंध है। दूसरी इकाई है पृथ्वी, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है वो किन किन तत्वों से मिलकर बनी है। पृथ्वी पर महाद्वीप व महासागर का निर्माण किस प्रकार हुआ, वेगनर का पेंजी और पेंथलासा का सिद्धांत आदि इसमें दिया गया है। बाकी है भू आकृतियाँ, जलवायु, जल, महासागर, पृथ्वी पर जीवन, और लास्ट में शब्दावली भी दी गई है। तो चलिए इसका शुरू से रिव्यू करते हैं। तो इकाई 1 में हम देख सकते हैं भूगोल एक विषय के रूप में। पहला पार्ट इसमें दिया गया जैसे भूगोल एक विषय के रूप में। इस पहले पार्ट में कोई भी चित्र नहीं दिया गया, क्योंकि बेसिकली इसमें भूगोल के क्षेत्रों को यहाँ समझ सकते हैं, गोला बनाकर समझाया गया है कि भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें दिया गया जैसे भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान, कि भूगोल का अन्य विषयों से कैसा संबंध होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से समझा गया कि भूगोल की शाखा कैसे होती है, वो कौन से सिद्धांत पर आधारित होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए देख रहे हैं तो आप इस पुस्तक को परचेज़ करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी अब तक हमने पूरी बुक का रिव्यू नहीं दिया है आपको। तो चलिए जल्दी से आपको इस बुक का रिव्यू नहीं दे देते हैं। दूसरी इकाई हमारी यहाँ पर आ जाती है, जैसा कि हमने आपको पहले भी इंडेक्स पढ़कर बताया था, पृथ्वी। पृथ्वी का पहला पार्ट मिल जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति में विकास। यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों का निर्माण, पूरी तरीके से जानकारी दी गई कि आरंभिक सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी प्राचीन सिद्धांत क्या है या फिर नवीन सिद्धांत क्या है, चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। ये मतलब राजस्थान बोर्ड की उन पुस्तकों की नहीं है जिनमें चित्रों की भारी कमी हुआ करती, जैसा मैंने बताया था कि अगर किताबों में चित्र होते हैं तो सीखने में मज़ा भी आता है और चित्र समझ में भी आता है। तो इस किताब में आपको चित्र देखने के लिए मिल जाते हैं। ये RBSC की तरह नहीं है कि यहाँ चित्रों की भारी कमी आपको देखने को मिल जाती है। सौरमंडल की सारणी दी गई है कि किस ग्रह का कितना घनत्व है, कितनी दूरी है इत्यादि। और इसके पीछे आपको प्रश्न भी करने को मिल जाते हैं, जो कि आप टीचर्स आपको दे सकते हैं करने के लिए, जिनसे आपको पाठ अच्छी तरह याद भी हो सकता है। तो चलिए हम कोई बीच का पार्ट निकाल कर देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके अन्य पार्टों की। तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। ज़्यादातर किताबों में आपको अलग अलग किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी को ही खरीद कर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें चित्रों के माध्यम से अलग अलग भू आकृतियों के बारे में समझाया गया है, क्योंकि कुछ किताबों में हम देखते हैं खाली उनका नाम लिखा होता है, उनका चित्र भी नहीं दिया गया होता है, जिससे आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर विद्यार्थियों को चित्र के माध्यम से समझा जाए तो वो बहुत जल्दी सीख पाते हैं। इस किताब से आप भी बहुत जल्दी अपने लेसन या टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए और पार्ट देख लेते हैं। वैसे तो इस किताब के 2 भाग हैं। इस किताब का एक भाग और है, इसमें भारत की भौतिक भूगोल के बारे में बताया गया है, भारत की स्थिति के बारे में बताया गया है। लेकिन मैंने सोचा कि दोनों का एक ही में रिव्यू करना असंभव है, तो मैंने सोचा कि पहले हम इसका रिव्यू करते हैं, फिर हम उसका भी रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए अब इसकी लास्ट में पहुंच जाते हैं। तो देख सकते हैं इसमें कार्बन नाइट्रोजन चक्र भी दिए गए, जो आपने कक्षा 9 की विज्ञान में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके अंत में। ये यहाँ पर शब्दावली दी गई है। आप भी जब देखते होंगे कि भूगोल की जो पुस्तकें आती हैं उनमें या कोई बीच में कठिन शब्द आया तो हमें मोबाइल में देखना पड़ता है या फिर डिक्शनरी में खोलकर देखना पड़ता है कि इस कठिन शब्द का मतलब क्या होगा। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो ये किताब डेवलप की है,
इस किताब में आप देख सकते हैं पीछे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं और उनका मतलब भी समझाया गया है कि हाँ भाई इस शब्द का ये मतलब होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी के लिए देख रहे हैं तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। ये पुस्तक बाकी पुस्तकों से तो अच्छी है। और अगर आपको RBSC की कक्षा 11 की भूगोल की पुस्तक का रिव्यू देखना है तो आप उसे हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। और आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको NCERT की कौन सी कक्षा की कौन सी विषय की पुस्तक का रिव्यू चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको हमेशा से रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस पुस्तक के अगले भाग के रिव्यू के साथ। धन्यवाद।